Hi everyone. Dear students, today we are going to discuss a topic that's very important and we've been discussing in the class, and that's about basic research methodology. आज हम लोग जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में, और उसमें भी एक टॉपिक है डेटा कलेक्शन का। हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे। विल डिस्कस ऑल अबाउट दैट, व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ इट फंक्शंस, व्हाट आर द की फीचर्स, एग्जांपल्स एटसेट्रा। वी हैव वेरी शॉर्ट वीडियो, ऑलमोस्ट लाइक 8 स्लाइड, स्मॉल स्लाइड्स। ये वीडियो जस्ट इसमें 8 स्लाइड्स हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। And as you know, this is very important topic. It comes in the exams, and also one should know who is going to or who is planning to write a research paper is very important. तो इस टाइटल स्लाइड में हमने देखा कि डेटा कलेक्शन के बारे में डिस्कस करना है और किस प्रकार से हमें आगे जाना है इसमें, इनके क्या क्या इनके फीचर्स, एग्जांपल्स एटसेट्रा हम लोग देखेंगे इसमें। हम लोग डिटेल में चलते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज डेटा कलेक्शन, हाउ कैन वी डिफाइन इट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें और तो हम ये सबसे पहले देखेंगे कि डेटा कलेक्शन क्या है, व्हाट एक्चुअली इज डेटा कलेक्शन। लेट्स गो फॉर द डेफिनेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज डेटा कलेक्शन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज ए प्रॉब्लम और टॉपिक। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इसमें क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन में हम एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी गो फॉर द पर्पस। इट्स मेन पर्पस इज टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, रिसर्च फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स विथ एविडेंस। क्या पर्पस इसका कि हम इसको इस तरह से कलेक्ट करते डेटा ताकि डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो, रिसर्च फाइंडिंग्स निकालने में आसानी हो और कंक्लूजन को हम सही तरीके से पहुंच पाए। देन वी गो फॉर सोर्सेस ऑफ डेटा। डेटा कैन बी कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पीपल। जब हम डायरेक्टली करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम पीपल, वी जनरली कॉल इट प्राइमरी डेटा। एंड व्हेन गो फॉर फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स और वेबसाइट्स, तो उसको हम जनरली टर्म करते हैं सेकेंडरी डेटा। एंड मेथड्स कि अगर बात करें, लेट्स टॉक अबाउट मेथड्स। व्हाट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी वी यूज। कॉमन मेथड्स इंक्लूड सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जनरल मेथड्स हैं। प्लानिंग की बात, लेट्स गो फॉर द प्लानिंग। ए क्लियर प्लान और स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट डेटा इज नीडेड एंड व्हाई इट इज नीडेड एंड हाउ इट विल बी कलेक्टेड। इस पर हम ध्यान देते हैं। देन लेट्स गो फॉर द सैम्पलिंग। अगर आप बात करें तो इसी में सैम्पलिंग इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एन इंटायर पॉपुलेशन, हम क्या करते हैं, रिसर्चर्स ऑफन स्टडी ए सैम्पल ग्रुप टू सी टाइम एंड रिसोर्सेस। सो उससे पता चलता है कि आगे और क्या उसमें है। अगर हम आगे स्लाइड्स की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें, लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल्स। इसमें हमने दिया हुआ है हॉस्पिटल सर्वे के बारे में कि आप जाते हो हॉस्पिटल, ए रिसर्चर गोज टू हॉस्पिटल एंड ट्राई टू मेजर पेशेंट सेटिस्फैक्शन। वहाँ जाता है पेशेंट के पास और देखता है किस तरह से पेशेंट सेटिस्फाइड है नहीं वहाँ की फैसिलिटीज से, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी या रिसोर्सेज से। देन वी गो फॉर इंटरव्यूज। व्हेन वी गो फॉर द इंटरव्यूज, द टीचर्स टू अंडरस्टैंड ऑनलाइन टीचिंग चैलेंजेस, या जब बच्चे आते हैं उसमें क्लास में कितने डिसिप्लिन है, ग्रुप में आते तो क्या करते हैं, और जब साथ बैठते ग्रुप में तो फिर डिस्कस करते हैं, या फिर क्लास डिस्टर्ब कैसे हो जाती है। तो इसलिए कई बार डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए टीचर को उसको सही क्लास को मैनेज करना पड़ता है और रीएड्जमेंट करनी होती है उसमें। देन वी गो फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की बात करें, यू कैन ऑब्जर्व एनीथिंग रिलेटेड टू योर टॉपिक, कहीं भी आप कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हो, नॉट एन इशू। अगर हम फिर क्लास की बात करें तो अगेन वी गो फॉर द अगेन ए टीचर गोज फॉर द बिहेवियर ऑफ डिसिप्लिन एनालिसिस सो दैट द क्लास रिमेन्स discipline and teaching goes accordingly. Then using census reports to study employment trends. अगर गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट किस प्रकार जॉब देगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करेगी, तो गवर्नमेंट के पास डेटा
वो कलेक्ट करती है गवर्नमेंट थ्रू सेंसस एंड थ्रू मेनी अदर रीजन्स, और फिर उस हिसाब से कितना इम्प्लॉयड है, किसको एम्प्लॉयमेंट देनी है नहीं देनी है, दैट गवर्नमेंट डिसाइड्स. These were the examples. Then we will discuss about the you call key features of data collection. इसमें सबसे पहले हम जाते we go firstly we talk about systematic process. What it is, it talks about a planned and organized approach हम लेते हैं इसमें. Then purpose oriented. Collected data must relate to the research questions. And reliable and accurate की बात करें, when we talk about reliability and accuracy, then data should reflect true and correct information. Relevance कितना है इसका? Only the necessary and meaningful data should be collected. How do we measure? Measurable. Data must be quantifiable or interpretable. जिसको आप quantify कर सकते हो, interpret कर सकते हो. And then we go for verifiable. Data should be checkable through repeated collection or cross checking. वो verify उसको किया जा सकता है. That thing should be kept in mind and that's very essential also. अगर हम आगे स्लाइड की बात करें इसमें कि किस प्रकार से इसको कंपेयर किया जा सकता है, तो हमने इसमें एक टेबल बनाया है. टेबल में वी हैव मेड लाइक मेथड, डेटा टाइप एंड सैम्पल साइज की बात हमने की है. देन वी हैव डिवाइडेड इट into survey, interview, observation, second data. And if we talk about type of data, then like quantitative, qualitative, both. तो उसमें sample size on average we take 120 or 25, 15, 60 depending on the plan we have done that. Then we go further. इसको हम अगर conclude करें, how do we conclude then this very structure of data collection? So data collection is a vital step that allows researchers to gather meaningful information to understand a problem. Without accurate data, जब अगर data accurate नहीं है तो research में conclusion निकालने में दिक्कत होगी और वो misleading हो सकता है. So without accurate data, research conclusions may become weak or misleading. And careful planning and the use of appropriate methods ensure reliable and valid results. Then in conclusion again, ethical handling of data helps maintain trust and credibility in research practices. I have talked many times with all of you. You all know ethical issue is very very important while you go for the research. And why only in research? It happens in every walk of life. Talk about morality, integrity, honesty, ethical, all these are very much connected to each other. So that was conclusion. Let's go, how do we analyze them? Let's go analysis part. Data analysis helps convert raw data into meaningful insights and findings. It helps identify patterns, relationships, and trends that support the research objectives. Proper analysis guides decision making based on evidence rather than assumptions. And using correct analytical tools increases accuracy and strengthens the research outcome. Thus, data analysis is the final step that gives clarity, interpretation and value to collected data. तो विश्लेषण की जब हम बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, तो क्या करते हैं हम कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए रॉ मटेरियल से मीनिंगफुल इंसाइट्स में, इसकी फाइंडिंग कैसे सही हो, इसके पैटर्न्स क्या होंगे, इसके रिलेशनशिप्स क्या होंगे, ट्रेंड्स क्या होंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाएंगे, फिर डिसीजन मेकिंग कैसे अचीव किया जाएगा और कैसे बनाया जाएगा, इनके एजम्पशंस. जब तक करेक्ट एनालिटिकल टूल्स ना हो तो फिर वो रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होंगे. तो इसलिए डेटा एनालिसिस एक फाइनल स्टेप है जो क्लैरिटी, विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन और वैल्यू ऐड करता है डेटा को, डेटा कलेक्शन को. तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस particular data collection in this particular video. Hope you could have got some informations, and so this is all. We'll go for that. Thanks for watching. Thanks so much.